बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदर। एक जुमला इस जहन में आया और जुमला ये था कि अगर काजी बनने का मौका मिले तो जस्टिस बाबर सत्तार बनना। अब ये अपने एक जुमले के अंदर बहुत सारी बातें हैं। अब जस्टिस बाबर सत्तार उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम चलाई गई। बताया गया जी वो अमरीकी शहरी हैं, बताया गया जी उनके फलां असासे हैं और बहुत कुछ है। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार डट के खड़े रहे, उन्होंने वजाहत दी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर जो कुछ तय किया, जिस पे तय ये हुआ कि भाई झुकना नहीं है, जवाब देना है, मौसर जवाब देना है। और फिर लोगों ने खुद जब कहा कि हाई कोर्ट वाले खुद क्यों नहीं करते, तो फिर हाई कोर्ट ने कहा कि चले हम आपको बता देते हैं करते कैसे हैं। चूंकि आप जानते हैं जैसे बाबर सत्तार के ऊपर हुकूमत के 4 इदारों ने इतराज आयद किया था और उन 4 इदारों के इतराज के हवाले से जो दरखास्तें हैं उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं ऑडियो लीक्स केस में उसमें 40 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल उन्होंने एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। और वो तहरीरी हुक्मनामा बहुत ही दिलचस्प है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को, पीटीए को और 2 उसमें एजेंसीज आती हैं, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, दूसरी एफआईए है। एक ज़ाहिर इंटेलिजेंस एजेंसी है, दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो उन दोनों को दरखास्तें दायर करने के ऊपर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। अच्छा, वहां पे उस दिन जदौन साहब मौजूद थे और जदौन साहब ने यह कहा था कि एक तो यह सिलसिला खत्म होना चाहिए, जहांगीर जदौन जो हैं, कि आप जुर्माना करेंगे, ये सरकार के खजाने से जुर्माना चला जाएगा। तो ये तो पाकिस्तान के लोगों को सजा हुई ना कि आप उनके टैक्स पेयर की मनी जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आप इनको कहें कि अपनी जेब से अदा करें। तो आज अदालत ने ये कहा कि ये जो अथॉरिटी देने वाले अफराद थे, यानी जिन्होंने एफआईए को कहा जाए आप ये दरखास्त करें, पैमरा को कहा, पीटीए को कहा, आईबी को कहा, उन चारों के जो मुतल्लिका अफसरान या अथॉरिटी है वो अपनी जेब से 5-5 लाख रुपए जुर्माना अदा करेंगे। और फिर उसके बाद वो जो 5-5 लाख रुपए जुर्माना है वो कहां इस्तेमाल होगा, वो अदालत जब हतमी इस केस का फैसला करेगी तो तब उस हवाले से तय करेगी। अब एक तो समाअत जो है 29 मई को होगी, यानी इस महीने के अंदर ही समाअत होगी। लेकिन असल खबर कुछ और है जो मैं अब आपको देना चाहता हूं। और खबर यह है कि उन्होंने कहा कि भाई आ जाएं आप एजेंसीज वाले, और उसमें ज़ाहिर इंटेलिजेंस की एजेंसी भी है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी है। और उसमें क्या कहा है, अदालत ने चूंकि उस दिन भी कहा था कि फिलहाल वो आईबी के डीजी को नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन जब तहरीरी फैसला आया है तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा छक्का मारा है। और वो क्या है कि उन्होंने 3 इदारे, जिसमें आईबी के डायरेक्टर जनरल डीजी हैं, एफआईए के जो डायरेक्टर जनरल हैं और जो पीटीए के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो भी एक रिटायर्ड जनरल साहब ही हैं वैसे। तो उन तीनों अफराद को उन्होंने तौहीने अदालत के इब्तदाई नोटिस जारी कर दिए हैं और यह कहा है कि आप अदालत को मुतमईन करें कि क्यों ना इन तीनों इदारों के, इन 3 अफराद के, यानी डीजी आईबी, डीजी एफआईए और चेयरमैन पीटीए जो हैं, इनके खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई हम क्यों ना शुरू कर दें। अब उस हवाले से उन्होंने मजीद अपने उसकी तोजी या उसकी जो वजूहात या बुनियाद बताई है वो क्या है, वो ये है, अपने ऑर्डर में जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा है कि केस सुनने से इतराज की दरखास्तें जो आपने दायर की वो बदनीयती पर मबनी है। और उनके मुताबिक इन 4 इदारों ने, यानी एफआईए ने, आईबी ने, पैमरा ने और पीटीए ने इकट्ठे एक स्कीम के तहत दरखास्तें दायर की हैं और 4 इदारों ने अपनी दरखास्तों के जरिए जज को प्रेशराइज करने की कोशिश की है। और उनके मुताबिक जज साहब ने, जिस बाबर सत्तार ने मजीद लिखा कि शहरियों के फोन टैप करने के मामले पर अदालत फ्रीकैन को मुकम्मल मौका दे रही है। अदालत के सामने आया है कि विफाकी हुकूमत शहरियों के आइन में दिए गए जो बुनियादी हुकूक हैं वो फराहम करने में नाकाम या नाअहल रही है। यानी वो ये भी कह रहे हैं कि फोन टैपिंग के मामलात को लेके, और दूसरा उनका, हम अभी आपको मौका दे रहे हैं कि आप जवाब दे लें, तो बाकी चीजें हैं। और फिर आपने चूंकि जज साहब को प्रेशराइज करने की कोशिश की है तो उसका जवाब भी आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अब आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा
अदालतों बिलखुसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बहुत सारे जो फैसले साज हैं उनके दरमियान एक थोड़ी सी आपको ये मामलात हीटअप होते हुए दिखाई देंगे। अब अंदाजा करें कि आज हाफिज नईमुर रहमान साहब मंसूरा में भी मौजूद थे और उन्होंने वहां पे कहा कि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आर्मी चीफ ने जो कहा है कि मैं अपनी आईनी हुदूद का इल्म है, तो उनका बिल्कुल ठीक है, सबको होना चाहिए, जज साहिबान को भी होना चाहिए, जर्नलिस्ट को भी होना चाहिए, सियासतदानों को भी होना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो इस्लामाबाद में अब से थोड़ी देर पहले बोल रहे थे तो वहां पे उन्होंने काजी फायज ईसा साहब के हवाले से जो कलमात कहे हैं, मेरे ख्याल से काजी साहब सुनते तो हैं, उनको पता भी चल जाता होगा। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जस्टिस काजी फायज ईसा से जो फॉर्म 47 का मामला है वो ओपन कोर्ट में सुनने का मुतालिबा कर दिया और आज उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि बात हो सकती है, सबसे सब हो सकता है, लेकिन फॉर्म 47 की सूरत में मुसल्लत करदा हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे, नहीं किया जा सकता। अब उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब जुडिशल कमीशन बनाएं और फॉर्म 45 के मुताबिक हुकूमत कायम करें। उनका क्या चीफ जस्टिस साहब फॉर्म 47 वाली हुकूमत को ऐसे ही छोड़ देंगे? फिर उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा साहब आपकी अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता। उनका जस्टिस साहब जुल्फिकार अली भुट्टो का केस तो ओपन हो गया, जरा यह भी पूछ लीजिए बेनजीर के कातिल कहां गए हैं। यह सोचने की बात है काजी फायज ईसा साहब को कि आखिर कोई तो हो जो ये कहे कि जी बिल्कुल हमें इस अदालत के ऊपर, उसके दिए गए इंसाफ के ऊपर हमें उम्मीद है, हमें उसके ऊपर एतमाद है। वो हसनात मलिक साहब के बकौल इस वक्त सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट और काजी फायज ईसा साहब की लाइन एक मालूम होती है कि दोनों सेम पेज के ऊपर है। उनको शायद लगता है काजी फायज ईसा साहब बहुत इंसाफ कर रहे हैं, या फिर नून लीग की हुकूमत को लगता है कि वो बहुत इंसाफ कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब उनको एक तोसी देने जा रहे हैं। अब वो तोसी दे रहे हैं रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करिए। हुजूर ये तोसी नहीं है, ये आपको रिश्वत दी जा रही है और वो रिश्वत इस बुनियाद के ऊपर दी जा रही है जो आपने बल्ले का निशान छीना। आपको रिश्वत इसलिए दी जा रही है कि ये जो सारा कुछ होता रहा और आप खामोश तमाशाई बने रहे, फौजी अदालतें, बाकी सब मामला जो हैं। तो मेरा ख्याल है काजी साहब इसके ऊपर कुछ ज़रूर करेंगे और ये चीज़ें अब इतनी आसानी से होती हुई दिखाई नहीं दे रही और इस मामले को किसी मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचना है। मिसाल के तौर के ऊपर 10 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद में जलसा करना चाहती है। आज तमाम मुंतखब नुमाइंदे डीसी ऑफिस में गए, तो अब मुझे ये बताइए क्या आप उनको जलसे की इजाज़त नहीं देंगे? क्या काजी साहब जब आइन और कानून की बात करते हैं तो या बाकी सब लोग कहते हैं जी आइन में लिखा गया है आज़ादी इजहार राय, तो आइन में ये भी लिखा गया है कि जो राइट टू असेंबली है, राइट टू फ्री मूवमेंट है, राइट टू एक्सप्रेस है, वो भी सारे के सारे आते हैं। मेरा ख्याल है वो भी उसी तरह से होने चाहिए। और ये इस वक्त जो आपने मामलात चलाए हुए हैं, मेरा ख्याल है उसका नतीजा है। एक तो तहरीक इंसाफ 8 मई को एक सेमिनार करा रही है, गालिब इम्कान है कि वो इस्लामाबाद के अंदर होगा और जमात इस्लामी को मैंने दावत दी और वहाँ पे हाफिज नईम साहब ने उसकी दावत कबूल भी की। जो दस्तूर बहाली और अदलिया से मुतालिक सेमिनार होगा जिसमें अपोजिशन जमातों को बुलाया जाएगा, वकला होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग होंगे और इवन सहाफ़ियों को बुलाया जाएगा। अब मैं आपको एक खबर और दे देता हूँ और वो ये है कि तहरीक इंसाफ भी कुछ तैयार है। आगे 9 मई है और 9 मई के हवाले से एक तो खबरें ये हैं कि कुछ लाहौर में गिरफ्तारियों का एक प्लान है, जो पुरानी एक फहरिस्त थी जिसमें उमैर साहब बता रहे थे, जर्नलिस्ट हैं, कि शायद सहाफ़ियों के नाम भी हैं। चलें, ये गिरफ्तारियाँ पहले भी हुई सहाफ़ियों की, अब भी करके देख लीजिए, शायद उससे आपका कोई बयानिया बन जाए, शायद उससे ही हुकूमत चलनी शुरू हो जाए। ये आपका ख्याल है, वो भी करके देख लीजिए। अब सिद्दीक जान का दावा ये है कि एक इमरान खान ने पैगाम दिया है और वो पैगाम हर किसी को नहीं दिया, वो पैगाम सिर्फ अली अमीन गंडापुर को दिया गया है और उसके तहत जो तमाम अरकान असम्बली हैं, चाहे उनका ताल्लुक कौमी असम्बली से हो, चाहे उनका ताल्लुक सूबाई असम्बली से हो, उन सब को 6 मई को यानी मंडे के रोज़, अब कल इतवार है और परसों उन्होंने इस्लामाबाद तलब कर लिया है और वहाँ पे अगला लाहे अमल जो है उसका ऐलान किया जाएगा। चलें उसमें से इंतज़ार कर लेते हैं। अब एक इमरान खान ने और गुफ्तगू भी की है, वो भी मंजर आम पे आना ज़रूरी है कि क्या तहरीक इंसाफ और फजलुर रहमान के दरमियान बातचीत हो सकती है। मैंने आपको आज मंसूरा वाले वीलॉग में बताया था कि आज मुलाकात सिर्फ मंसूरा में नहीं है, अब ये जाएंगे फजलुर रहमान के पास भी मुलाकात करेंगे। लेकिन अडियाला जेल में इमरान खान ने कहा है कि इस वक्त मौलाना भरपूर अंदाज में मज़ामत कर रहे हैं
और जिस तरह से इस वक्त वो आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं वो काबिल तारीफ हैं, चाहे वो वक्ती तौर पर खड़े हैं, बात तो कम अज़ कम कर रहे हैं, तो ये अपनी जगह के ऊपर है। अच्छा, फिर एक खबर आई वो जो गंदम स्कैंडल है कि जनाब वो साबिक निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर को बुला लिया गया है। तो थोड़ी ही देर के बाद अब जो वफाकी सेक्रेटरी काबीना है कामरान अली अफसल, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है, ना तो हमने मनवारुल हक काकड़ को बुलाया, ना हमने मोहसिन नकवी को बुलाया, हमने किसी को भी नहीं बुलाया। बिल्कुल ठीक है, बुलाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो लेकिन अब मनवारुल हक काकड़ खुद एक बात कर रहे हैं, उस मामले पर उनसे कुछ मालूमात ले लें। अंदाज़ा इस बात से करें कि सरकार ने और निजी शोबे दोनों ने गंदम जो है वो दरामद की, लेकिन जो $1 अरब की गंदम निजी शोबे ने दरामद की उसमें 10 लाख टन गंदम ज्यादा आई है, जिसका मतलब है जो हुकूमत ने गंदम दरामद की उसमें 10 लाख टन की गंदम कम थी। एक तो अपने कीड़े मकोड़ों वाली खिलाई लोगों को जो वहां जो इस वक्त भी खबरें हैं, दूसरा ही है, दूसरा आपने वो कम मंगवाई तो सवाल का जवाब भी दे दी। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प किस्म का मामला है, मरीम नवाज की पूरी मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब वो बहुत इस किस्म के पंजाब में शायद इनकलाब ले। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये तस्वीर ज़रा करीब से देखिएगा। इस तस्वीर में आपको मरीम नवाज इजलास चेयर करती हुई दिखाई दे रही हैं और उनके साथ कुछ अफराद बैठे हुए हैं। ये मरीम नवाज हैं, इजलास चेयर कर रही हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में जो मुफ्त अद्वियात वाला है। ये ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हैं, उनके साथ सलमान गनी साहब हैं, उनके साथ कुछ और लोग हैं, कुछ सहाफ़ी जो आपको टीवी पे नज़र आते हैं, जिनको मरीम नवाज खिताब में कहती है मैं नहीं जानती। सवाल ये पैदा होता है कि ये हुकूमत का इजलास था और हुकूमत के इस इजलास में आपने प्राइवेट मीडिया को नहीं बुलाया था। खाकसार भी ज़ाहिर कवर करता है, सीएम की बीट में खुद कवर करता हूँ, हमें नहीं बुलाया गया था, सिर्फ पीटीवी था। और लेकिन आपने इन चंद मखसूस सहाफ़ियों को कैसे हुकूमत के उस इजलास में बिठाया, पहली बात ये है। उसके बाद ये सहाफ़ी बाहर निकलते हैं और इनसे वीडियो पूछी जाती है, सुरवर्दी साहब थे और बाकी साहब, वो कहता जी मरीम नवाज ने तो ये कर दिया वो कर दिया। इस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी। ये जो भी आपने लोग बुलाए हुए थे, इनके ज़रिए आप चलाना चाहते हैं तो शायद इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उनको उनके घर वाले भी उनको 2 मिनट नहीं सुन सकते। अगर आप उनकी बुनियाद के ऊपर बयानियाँ बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।